हेलो एवरीवन, आज है 16 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 11 रुपए का शेयर है और इस छोटी कंपनी को लेकर बहुत सारी खबरें अपडेट चल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया सुज़लॉन में आखिर चल क्या रहा है, मौका है कि नहीं बाइंग का, और कंपनी में क्या बड़ा गेम चल रहा है। बड़ी खबर भी आई है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 11 रुपए का शेयर है सुज़लॉन एनर्जी का। और सुज़लॉन के शेयर में देखो, हमें तब सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली जब पिछले कुछ वक्त से हम बात कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। आप देखिए, शेयर 9 रुपए से टूटकर नीचे गया था, वापस एक बहुत बड़ा जंप दिखाया, वापस अब ये टूट रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे तेज़ी के संकेत यहाँ पर मिल सकते हैं। एक साल की मैं बात करूं तो पिछले एक साल में सुज़लॉन एनर्जी में 130% का ग्रोथ है। आप देखो, टूटा था ये, एक बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी ये बड़ी तेजी पकड़ेगा उसके बाद यहां पर आपको कम से कम 40% से 50% की गिरावट देखने को मिलेगी। फिर लंबा वक्त लेगा, कंसोलिडेट करेगा, दोबारा तेजी पकड़ेगा, दोबारा उतनी गिरावट भी देखने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अभी के लिए सुज़लॉन में मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 10 रुपए के नीचे का जो लेवल होगा वो बेहतर होगा बाइंग के लिए। लेकिन अगेन 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 एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कर लेना, क्योंकि भैया ये अगर चला तो चला, नहीं चला तो बर्बाद भी कर सकता है। सुज़लॉन हम सब जानते हैं कि कर्जे के बोझ के तले दबी हुई कंपनी है ये, और कई बार डेट रिस्ट्रक्चर हो चुका है, लेकिन फिर भी कंपनी उससे बाहर नहीं निकल पाई। अब दोबारा एक और कोशिश की जा रही है, और वो ये है कि सुज़लॉन एनर्जी प्लान कर रही है टू रेज अबाउट 3000 करोड़ टू रीफाइनेंस डेट। कंपनी के ऊपर डेट तो है भैया, तो इस कर्जे के लिए वो भैया आने वाले समय में इस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि प्लानिंग टू रेज अबाउट 3000 करोड़ थ्रू लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू रीफाइनेंस इज एग्जिस्टिंग टर्म लोन एंड नॉन फंड बेस्ड लिमिट। Company is looking to refinancing in order to streamline the lenders, avail better terms from restriction on cash uses and booster growth of the businesses। अपने बिजनेसेस को ग्रोथ पे लाने के लिए चीज़ें की जा रही है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो तो सुज़लॉन एनर्जी रिसीव रेटिंग फ्रॉम बैंक फैसिलिटीज़। यहाँ पर टोटल लोन फैसिलिटीज रेटेड की बात की तो 8,521 करोड़ के आसपास का है। लॉन्ग टर्म रेटिंग की बात की तो क्रिसिल ने इनको दिया है बी माइनस और स्टेबल असाइन की गई है। यहाँ पर सीशिल ने इसकी शॉर्ट टर्म रेटिंग दी है भैया, वो भी आप देखो तो A3 तरीके से इनको असाइन किया गया है। दूसरी ओर इंडिया रेटिंग की अगर हम बात करने जाए तो इंडिया रेटिंग ने इसको रेटिंग दी है बी माइनस, लेकिन चीज़ें स्टेबल नज़र आ रही है। यहाँ पर टर्म लोन की भी अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर स्टेबल नज़र आ रहा है। लेकिन सुज़लॉन को लेकर अगर हम देखें तो मिड कैप शेयर है, 10,580 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 3.25 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स है। बीच में कई बार इसको लेकर अपडेट भी आई थी कि शायद अदानी ग्रुप इसको अक्वायर कर सकता है, लेकिन देखो अभी भी वो चीज़ें क्लियर नहीं है, कोई भी चीज़ कॉन्क्रीट नहीं है। मार्केट में देखो जब भी ऐसी कोई खबरें आती है तो पहली चीज़ तो ये कि उसको पहले आप वेरीफाई करो कि जो खबर आई है वो सही है कि नहीं। एकदम से खरीदारी के लिए दौड़ मत पड़ो कोई भी खबर सुन के, और वेरीफाई भी करो तो देखो कि जो सोर्स है वो क्रेडिबल है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि कई बार हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि कोई ना कोई खबर आ जाती है, हम उसको देख के खरीदारी कर लेते हैं, बाद में पता चल गया था ये तो गलत खबर थी और शेयर टूट जाता है। तो यही कहूंगा मैं कि खबर को सुन के जब शेयर में तेजी आए तब मत पड़ जाना किसी भी खबर में, मतलब किसी भी खबर को ध्यान में रखते हुए वेरीफाई करो, उसके बाद फैसला लो। कोई भी मौका हाथ से निकला नहीं जा रहा है, कभी भी खरीदारी के लिए जल्दबाजी मत करना। यहां पर मैं बात करूं सुज़लॉन की, तो सुज़लॉन तो हालांकि 2008 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है इस कंपनी ने। इसके अलावा 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। सुज़लॉन में देखने की कोशिश करें तो 2022 में अगर हम देखें तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी जो है वो ये कहती है कि बिकवाली तो हुई है प्रमोटर ग्रुप के द्वारा बिकवाली हुई है, और ज़्यादा बड़ी बिकवाली हुई है। शेयर्स अगर आप देखो तो जो जितेंद्र आर तंती हो गए, संगीता वी तंती हो गए, लीना जे तंती हो गए, त्रिशा जे तंती हो गए, प्रणव टी तंती हो गए, भाई साहब बिकवाली के नंबर्स अगर आप देखोगे यहाँ पर
तो वो देखने को मिलेंगे। एक्चुअली हैंड्स एक्सचेंज आप कह सकते हो इनको, कि इन सब ने बेचा है। कोई राम भा बेन उका भाई करके है, उनको बेचा है ये ट्रेड। जो पहले अगर आप देखो तो तकरीबन कितने बिकवाली हुई, तो 7 करोड़ शेयर संगीता जी तंती ने इनको दिए, बेचे मतलब। लीना जी तंती ने भी तकरीबन 7 करोड़ के आसपास का ही था। 1.5 करोड़ के आसपास का जितेंद्र एंड त्रिशा तंती की तरफ से इनको दिया गया। जो होल्डिंग्स आप देखो तो बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हुई है, और यही वजह है कि आपको जो नंबर्स देखने को मिलेंगे पिछले कुछ दिनों में, वो शायद आपको उस तरीके से देखने को मिलते भी है सुजलॉन में। सुजलॉन अगर आप देखो तो कंपनी के रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं, लेकिन अब रेवेन्यू चेंज हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है वो 1600 से 1300 करोड़ का रेवेन्यू कमा रही है क्वार्टरली। तो कंपनी आराम से फाइनेंशियल ईयर 2022 में कम से कम 5000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कमाती हुई नजर आ सकती है, जो कि अच्छा रेवेन्यू होगा पिछले 2 साल के मुकाबले। लेकिन प्रॉफिट में कंपनी अभी भी आने में वक्त लगेगा। हालांकि 2021 में 100 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन ये वन टाइम प्रॉफिट था। ठीक है, वन टाइम प्रॉफिट था। कंपनी ने अगर हम बात करें तो पिछले दिसंबर 2020 में, मतलब पिछले साल 117 करोड़ का लॉस दिखाया था। सितंबर में 10 करोड़ का लॉस दिखाया था, और दिसंबर में प्रॉफिट में आई है। पिछले क्वार्टर में कंपनी तकरीबन 37-38 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया है। तो उम्मीद करते हैं कि कंपनी थोड़ा प्रॉफिट और दिखाए आने वाले दिनों में। और जहां तक बात करें, अभी तक इनके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स कब आएंगे, इसको लेकर कोई डेट अभी तक सामने नहीं आई है। कंपनी की जो सबसे बड़ी मेन कंसर्न है वो ये है कि कंपनी के प्रमोटर के पास होल्डिंग बहुत कम है, 16% की। उसमें से भी 88% की होल्डिंग इनकी गिरवी पड़ी हुई है। तो प्रमोटर के पास ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर खरीदारी करने का सही मौका कुछ ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। देखो, देखने में लगता है 11 रुपए बहुत सस्ता है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज देखो तो महंगा है। 99 का पी है इसका, और सेक्टर पी 67 के आसपास का है। तो पहली चीज, महंगा तो है इस रेट पर ये, लेकिन यहां से नीचे जाए तो मौके बन सकते हैं खरीदारी के। होल्डिंग्स की हम बात करने जाए तो ज्यादातर होल्डिंग जो देखने को मिल रही है वो देखो, प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादातर गिरवी ही है, कुछ है नहीं उनके पास। म्यूचुअल फंड के पास 0.04% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक वालों के पास 11.80% की होल्डिंग है, एफआईएल के पास 7.63% की होल्डिंग है, रिटेल वालों के पास 24.51% की होल्डिंग, और अदर पार्टी के पास 39.98% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखो, ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा सुजलॉन को लेकर कि कंपनी के प्लान्स अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसा होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, कंपनी में गेम हो रहा है, कंपनी में गेम खेला जा रहा है। तेजी के बाद गिरावट की प्रथा हमेशा रही है यहां पर। तो मैं यही कहूंगा कि 10 रुपए के नीचे अगर जाता है तो मौके बनते हैं, लेकिन फंडामेंटली उतना बेहतरीन शेयर भी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा निवेश करके बैठ जाओ। सुजलॉन में आप उतना ही पैसा डाल सकते हो जितना अगर चला भी जाए, बर्बाद भी हो जाए, तो आपको दिक्कत ना हो। बड़ा पैसा डालोगे और गलती से कभी ये टूट गया तो भैया हाथ जल जाएंगे यहां पर। ठीक है, तो यही कहूंगा आपसे कि रिस्क लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सोच समझ के रिस्क लेना ये डेफिनेटली मार्केट में आपको समझना पड़ेगा। किसी भी कंपनी में आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अच्छी कंपनी में और जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो वहां पर आप थोड़ा बहुत रिस्क लो तो चलता है, लेकिन सुजलॉन जो भरोसे हो कि भैया ये होगा तो ये हो जाएगा, वहां पर रिस्क नहीं लिया जा सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि देखो, खरीदारी के मौके हैं, आएंगे, लेकिन 10 रुपए के नीचे, उससे ऊपर नहीं, और वो भी उतना ही जितनी आपकी कैपेसिटी हो रिस्क लेने की। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।